पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर ने ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला है। ल्यूकेमिया हुआ है मुझे। राघव, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। गौरव ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज के नाटक के बाद तुम्हें बीमारी का बहाना करके मेरी हमदर्दी और मेरी दौलत दोनों हड़पना चाहते हो। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो हॉस्पिटल में पूछ लीजिए पापा। बस करो राघव, तुम्हारा ये झूठ, ये नाटक, इसने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन तुम्हारी ये चीप हरकतें, ये ट्रिक्स किसी और पे आजमाना, मुझ पे नहीं। नाउ हैंग अप द फोन। इस पागल के लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। करने दो इसे जितना नाटक करना है। मैम ने कहा है कि जब तक इसे अपने किए का एहसास नहीं होता, इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आज आपके बेटे को आपकी बहुत जरूरत थी माँ। जिस परिवार के लिए मैं सालों तक तड़पता रहा, अगर वो ऐसा ही होता है तो मेरी दुआ है कि अगले जन्म में मुझे ऐसा परिवार कभी ना मिले। राघव, दरवाजा खोलो। राघव, दरवाजा खोलो। राघव, तुमने आज बदतमीजी की ना सारी हदें पार कर ली है। दरवाजा खोलो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। खोलो दरवाजा। राघव, बहरे हो गया कि तुम? राघव, कब से आवाज दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? और कल रात को तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए थे मुझसे मिलने? थोड़ा सा टोक क्या दिया मैंने तो तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे? अपनी ईगो पे ले ली तुमने बात। तुम्हें हम गांव से शहर लेकर आए, पब्लिक स्कूल से अच्छे स्कूल में डाला, सिंह परिवार का हिस्सा बनाया, और तुम ये एटीट्यूड दिखाओगे? राघव, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सारी तमीज और तहजीब कचरे के डब्बे में डाल दिए तुमने। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? बड़ों की इज्जत नहीं करते हो तुम, नालायक कहीं के। और तुमने अपने कमरे की क्या हालत बना के रखी है? कुत्ता भी जब बैठता है ना तो अपनी जगह साफ करके बैठता है, पर तुमसे तो ये भी नहीं होता। और तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? कहीं तुम कल अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी तो नहीं कर रहे थे? हाँ मॉम, राघव हॉस्पिटल में नहीं था। मेरे दोस्तों ने उसे कुर्ला के बार के बाहर देखा है। उसने हम सबसे झूठ बोला। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम गांव से ढीठपन, नालायकी और बुरी आदतें सीख कर आए हो। हाँ, मैंने तुम्हें बेसमेंट में रहने की सजा इसीलिए दी ताकि तुम अपनी गलतियां समझो और सिंह परिवार के नाम पे धब्बा ना बनो। राघव, अभी के अभी उठो और ये ड्रामा बंद करो। राघव, उठो, ड्रामा मत करो। राघव, ये हाथ पे चोट कहां से लगवा के आए हो? मुझे पता है तुमने ना किसी से लड़ाई की होगी, तभी ये तुम्हारी हालत बनी है। अपनी हालत तो खराब की ही, साथ में परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, मत दो जवाब, ऐसे ही पड़े रहो और मरे रहो बेड पे। जिस बच्चे को अपनी माँ की इज्जत की परवाह नहीं, उस बच्चे के साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं।
क्या हुआ मॉम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपको देख के ऐसा लग रहा है कल रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अब मैं क्या बोलूं? वो राघव की बदतमीजियां ना बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से मेरी रातों की नींदें हराम हो गई है। कल मैं उसके कमरे में गई थी और उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे सो रहा था जैसे कोई मुर्दा हो। और परसों रात तो वो मेरे कमरे में पैर दबाने भी नहीं आया। सुनो कल्पना, राघव घर आए तो उसे बता देना कि मॉम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, और उसे ये भी बता देना कि जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो अपने कमरे से बाहर ना निकले। समझ गए? हाँ, टेक इट। आप फिक्र मत करिए सर, आपका काम हो जाएगा। उसकी बदतमीजियां ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने उसे अपनाया, सहारा दिया, सारी ऐशो आराम दी, पर वो बेशरम बदतमीज। मॉम कूल। शायद वो गांव वाली जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाया है, या फिर यूं कहूं कि मेरे दोस्तों ने शायद सही कहा था। वो रात भर घूम रहा था, इसलिए थक गया होगा। खाक थक गया होगा, मैं सब जानती हूँ। वो ना ये सब जानबूझ के कर रहा है, मुझे परेशान करने के लिए। अरे मॉम, आप राघव पे गुस्सा होके खामखा अपना ही खून जला रही है। बस करो। उस मनहूस का नाम लेके तूने पूरा दिन खराब कर दिया मेरा, है ना? डैड और पीहू, इसमें राघव की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही उसे सही रास्ते पे नहीं ला पाया। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो कोशिश की ना। पर मेरी बात सुन लो तुम, अब ना तुम राघव से दूर ही रहना। थोड़े दिन उसे अकेला रहने दो। अकेला रहेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। तुम नाश्ता करो, चल। इतना क्या सोच रहे हो गौरव? तुम्हारी चाल है। चाल तो अच्छी है लेकिन इट्स नॉट फुल प्रूफ, सो इट्स चेक एंड मेट। तुम हार गए बेटे। डैड, आपने बाजी मार ली, मैं तो हार गया। आज हारे हो लेकिन तुम एक दिन जरूर जीतोगे। अच्छा खेल रहे हो, कीप प्रैक्टिसिंग। फिक्र मत कीजिए डैड, एक दिन आपको भी हरा देगा मेरा भाई जीनियस जो है। ट्रू। एक मिनट, ये स्मेल सिर्फ मुझे आ रही है कि तुम लोगों को भी आ रही है? हाँ मम्मा, ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की लाश सड़ गई हो। लगता है कल्पना ने ठीक से सफाई नहीं की घर की। उसको बोलना कि कल से घर की सफाई ठीक से करे, ठीक है बेटा? तब तक एक एक गेम और हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? देखते हैं तुम्हारे लाट साहब जीतते हैं या नहीं। ये पेड़ देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया ना। आप इतना ध्यान जो रखती है मॉम, इसीलिए इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। और सच कहूं तो इसके फूल ना बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत हैं। थैंक यू बेटा। क्या हुआ मॉम? ये बदबू अब भी नहीं गई ना? रुको, कल्पना। जी मैम। तुमने ये कचरा अभी भी नहीं फेंका ना? और ये बदबू कहाँ से आ रही है? मैम, कचरा तो मैंने सुबह ही फेंक दिया था। ये बदबू वो ये बेसमेंट में से आ रही है, राघव सर के कमरे में से। छोड़ो ना, आपको तो पता ही है राघव साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। मैं उसे समझा दूंगा। ये राघव ने ना हद ही कर दी है। बेसमेंट को कचरे का ढेर बना के रख दिया है। कल्पना, अभी के अभी जाके राघव को बोलो कि अपना कमरा साफ करे। मेरा घर कोई कूड़ादान नहीं है। जी मैम। मॉम, अब जाने भी दो ना। मैं ये कह रहा था मॉम कि 3 दिन बाद हम लोग पुणे जा रहे हैं ना, राठौर फैमिली से मिलने के लिए। हाँ, जा रहे हैं। अब तुम शादी लायक जो हो गए हो तो दामिनी को तो देखना ही पड़ेगा ना। वैसे मॉम, आप मान जाए तो हम लोग 2-3 दिन पहले भी तो जा सकते हैं। इसी बहाने पुणे घूमना भी हो जाएगा। हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और वैसे भी ना, इस राघव से मैं जितना दूर रहूंगी मेरा दिमाग उतना शांत रहेगा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है मॉम। चल।
गौरव बेटा, दामिनी राठौड़ परिवार की बहुत अच्छी लड़की है, तो जब तुम उससे मिलोगे ना तो इज्जत और तमीज से पेश आना, समझे? हाँ मॉम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। गुड। हाँ कल्पना, क्या बात है? मैम, राघव सर के कमरे में से बहुत तेज बदबू आ रही है। मैं अंदर चली तो जाती लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। क्या राघव ने अपना रूम अंदर से लॉक किया है? हाँ मैम, उनके कमरे का दरवाजा बंद है और अंदर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। हम क्या करें, दरवाजा तोड़ दे क्या? तुम जाओ वहाँ से, सड़ने दो उसे अंदर, उस कचरे के ढेर में। मॉम, आप उसकी वजह से अपना खून क्यों जला रही हैं? छोड़िए उसे, हम पुणे ट्रिप पर ध्यान देते हैं। ओके। मॉम, डैड, मुझे वो दामिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। न वो मुझे दिखने में अच्छी लगती है, न बात करने में। जबान देखा आपने उसकी, कैसे कैंची की तरह चल रही थी, और बात बात में वो एटीट्यूड, वो कितना अमीरी शो ऑफ कर रही थी। मैं उसके साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। देखो गौरव, ये राठौर फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अगर उनका साथ हमें मिल जाए तो हमारा बिजनेस रातों रात बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकता है। और परिवार और बिजनेस के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। मॉम, डैड, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम बिजनेस के लिए गौरव को बलि का बकरा बना दें। हाँ बेटा, मेरा बेटा कितना भोला भाला है, सीधा साधा है, पूरी जिंदगी दामिनी के साथ कैसे बिताएगा? मॉम, ये जरूरी तो नहीं कि इस सिचुएशन में हम गौरव की ही कुर्बानी दें। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अगर गौरव दामिनी से शादी नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरी प्यारी मॉम, शायद आप भूल रही है, आपके एक नहीं 2 बेटे हैं। राघव भी सिंह परिवार का ही हिस्सा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, राघव भी तो सिंह परिवार का हिस्सा है। अब दामिनी नाम की घंटी तो राघव के ही गले पड़ेगी। और वैसे भी उस जैसे नाकारे के लिए दामिनी जैसी नकचिड़ी लड़की ही ठीक रहेगी। एकदम राम मिलाए जोड़ी। मॉम, और क्या हम राघव के साथ ये सही कर रहे हैं? क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं है? आखिर वो हमारे घर का हिस्सा है। उसकी हरकतों की वजह से ही मैंने ये फैसला लिया है। उसे ये फैसला मानना ही होगा। और क्या पूरी जिंदगी हम पर बोझ बनकर जीता रहेगा वो? राघव दामिनी से शादी कर सकता है, पर क्या पर कुछ नहीं, मैंने फैसला ले लिया है बस। अच्छा हुआ, अब ये राघव किसी और के सर की बला बन जाएगा। ये बदबू अभी भी आ रही है ना? लगता है ये कल्पना कामचोर हो गई है। मैं कल ही उसे फायर करूंगा। आप सही कह रहे हैं। तो चलो राघव को जाके उसकी शादी की खबर देते हैं। हाँ चलो। राघव, राघव दरवाजा खोलो। राघव अपनी बदतमीजी बंद करो और दरवाजा खोलो। मैं सब जानती हूँ, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। राघव, तुम हटो, ये बहुत ठीक हो गया है। मैं देखता हूँ इसे, आज इस ठीक को मैं सबक सिखाऊंगा। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।